दोस्तों नमस्ते, मैं हूँ प्रियंका रावत और दोस्तों आज हम आए हैं दार्जिलिंग के बतासिया लूप में। आज हम दार्जिलिंग में शॉपिंग करने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पे बतासिया लूप में बहुत भीड़ थी तो हम लोग उतर गए यहीं पे ये ब्यूटीफुल नज़ारा देखने के लिए। हम फर्स्ट टाइम ये बतासिया लूप में रुके। यहाँ पे दूरबीन से हिमालय कंचनजंगा व्यूज़ दिखाई देते हैं, टी गार्डन टी बागान दिखाई देते हैं। और ये बतासिया लूप टॉय ट्रेन ये फर्स्ट टाइम 1919 में टॉय ट्रेन को ढलाई पर चलाने के लिए बनाया गया था। यहाँ पे गोरखा रेजिमेंट का गोरखा सैनिकों को याद में उनको सम्मानित के लिए यहाँ पे स्मारक बनाया गया है। यहाँ पे सीधी ढलान में टॉय ट्रेन चलती है जिसके लिए बहुत फेमस है। पूरा दार्जिलिंग मार्केट का व्यू बहुत अच्छा दिखाई देता है। यहाँ पे लोगों ने खूब ब्यूटीफुल ड्रेस पहनी थी, ड्रेसों में ये लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे। यहाँ पे हम फर्स्ट टाइम आए, हमें बहुत अच्छा लगा। दार्जिलिंग का बतासिया लूप, यहाँ पे खूब अच्छा गार्डन बनाया है, बहुत सारे फ्लावर लगे हैं। चारों तरफ हम लोगों को देख रहे थे कि सब लोग रील बना रहे थे, फ़ोटो खिंचवा रहे थे और खूब धूमधाम से यहाँ पे खूब अच्छे से लोग एंजॉय कर रहे थे अपनी लाइफ को। ये गार्डन ब्यूटीफुल भी है और यहाँ पे टॉय ट्रेन चलती है, लगभग टॉय ट्रेन आ ही गई है। तो ऐसे सीधा चलती है, वहाँ से फिर ढलाई में चलती है। फर्स्ट टाइम अंग्रेज़ों ने 1919 में इसका निर्माण करवाया था, ये देखने के लिए कि ट्रेन ढलाई में कैसे चलती है। तो उस टाइम का, उस ज़माने का ये है। और यहाँ पर गोरखा जो सैनिक है उनकी याद में स्मारक बनाया गया है। ये बहुत ब्यूटीफुल जगह है, यहाँ से चारों तरफ का व्यू बहुत क्लियर दिखाई देता है। आज का मौसम अच्छा नहीं था तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे व्यू अच्छा नहीं देख पाए, क्लियर नहीं देख पाए। यहाँ पे काफ़ी क्लॉथ मार्केट भी लगते हैं। लोग जो भी यहाँ पे आते हैं तो अपने लिए शॉल स्वेटर अपने ठंड के अकॉर्डिंग ख़रीद सकते हैं अपने लिए। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चारों तरफ बाज़ार भी लगता है और ये चारों तरफ ट्रेन भी घूमती है। बीच में स्मारक है, गार्डन है और चारों तरफ दार्जिलिंग का ब्यूटीफुल व्यू, ब्यूटीफुल मार्केट, पूरा शहर दिखाई देता है। और रेवांश और उसके पापा यहाँ पे अपने लिए कुछ टी शर्ट वगैरह देख रहे थे। फिर मैंने इनकी एक दो फ़ोटोज़ ली। और यहाँ पे काफ़ी होटल भी है, जो लोग यहाँ पे स्टे करना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पे होटल, रेस्टोरेंट, खाने का हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। और बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे थे लोग यहाँ पे। मैं हर किसी को नोटिस कर रही थी, हर किसी को देख रही थी, तो हर कोई खूब इंजॉय कर रहा था। आसमान भी बहुत ब्यूटीफुल लगता है, ऐसा लगता है हम कितने हाइट पे है। ट्रेन उधर से घूमती हुई आई, अब इधर से ढलाई की तरफ नीचे को उतर रही है। तो वाकई यहाँ का नज़ारा बहुत ब्यूटीफुल है। फ्लावर भी बहुत अच्छा, दार्जिलिंग मतलब यहाँ तो फ्लावर बहुत सारे लगे होते हैं, अलग अलग कलर के, अलग अलग टाइप के, अलग अलग वैरायटी के फ्लावर, हिमालयन फ्लावर यहाँ पे मौजूद रहते हैं। तो मुझे दार्जिलिंग में जब मैं टुंग विलेज से दार्जिलिंग तक आई तो चारों तरफ तो मैं फ्लावर ही फ्लावर देख रही थी चारों तरफ। उसके बाद हम जाते हैं आगे दार्जिलिंग मार्केट की तरफ, क्योंकि मुझे क्लॉथ की शॉपिंग करनी थी। तो यहाँ पे टॉय ट्रेन जा रही थी जो कि बहुत धुआं छोड़ रही थी। ये स्टीम ट्रेन है, भाप के इंजन से चलने वाली, कोयले से चलती है। और उसके बाद हम मार्केट आते हैं, काफ़ी ट्रैफिक था, ट्रैफिक को पार करके हम आते हैं मार्केट में। तो मैंने अपने लिए बहुत सारे क्लॉथ शॉपिंग करी। उसके बाद शॉपिंग करते करते हमको शाम के 6:30 हो गया, तो हमने यहीं पे ही किसी होटल में स्टे किया, रेस्टोरेंट में स्टे किया। वहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया। उसके थोड़ी देर बाद खाना खा के हम लोग घर की तरफ निकले। तो ये एक होटल है दार्जिलिंग का, लूनर, जहाँ पे प्योर वेज मिलता है। यहाँ पे नॉनवेज नहीं बनता है इस होटल में। तो हम लोग इस रेस्टोरेंट में यहाँ पे रुके खाने के लिए। अब मैं रेवांश को देख रही थी, रेवांश और चीज़ तो खाता नहीं है, तो हमने उसके लिए पराठे करवाए थे। तो पराठा भी उसने ठीक से खाया नहीं, क्योंकि उसको आजकल सर्दी लगी है। रेवांश जुकाम से बहुत परेशान है, 1-2 दिन से स्कूल भी नहीं गया। तो अब हम लोग यहाँ पे डिनर कर रहे हैं और डिनर के बाद थोड़ी देर में खाना ख़त्म करते ही हम लोग निकल पड़े घर को। 7 बजे हम निकले दार्जिलिंग से। तो हम लोग काफ़ी नहीं, लगभग 6:45 बजे हम लोग निकले और 7:30 पौने 8 तक हम घर पहुंच गए थे। हमने कोल्हापुरी पनीर, रोटी, रेवांश के लिए पराठे और थोड़ा से चावल हम लोगों ने ऑर्डर किया था। तो रेवांश को ना फूड इंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो बहुत थोड़ा खाए, अच्छे से खाए ना खाए, लेकिन उसको बैठ के एंजॉय करना है।
वो चाहता है बस मेरे लिए प्लेट में परोस दो। तो ये है दार्जिलिंग मार्केट का होटल कम रेस्टोरेंट, लूनर होटल। तो इसमें प्योर वेज खाना मिलता है। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूँ प्रियंका रावत फ्रॉम उत्तराखंड और हम रह रहे हैं अभी दार्जिलिंग में। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मेरे नए यूट्यूब ब्लॉग में। तो दोस्तों, कल हम गए थे दार्जिलिंग बतासिया लूप। तो वहाँ का व्यू बहुत अच्छा था, बहुत मस्त था। मैं लाइव ब्लॉगिंग नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ट्रैफिक रहता है, बहुत भीड़ भाड़ रहती है। और हम लोग स्कूटी से गए थे तो काफ़ी ठंड भी लग रही थी। तो बहुत सारा सामान कैरी करके रखा था, बैग, शॉल वगैरह। और बच्चा, इसको भी कैरी कर इसको भी हमने कैरी करके रखा था। तो मैं ऐसे फ़ोन, मतलब मेरा हाथ फ्री नहीं था कि मैं फ़ोन पकड़ करके बोलूं। और मैं आपको व्यू दिखाती हूँ कि यहाँ पे दार्जिलिंग में बतासिया लूप से व्यू कैसे दिखता है। पूरा दार्जिलिंग एकदम मस्त दिखता है। कल थोड़ा ठंडा था, अब ठंड बढ़ गई है। औस ज़्यादा गिर रही है रात को, तो मौसम थोड़ा सा फॉगी फॉगी जैसा हो रहा है। जैसे औस गिरती है रात को तो सुबह वास्प जैसे उड़ता है ना, तो पूरा ठंड ठंड जैसा हल्की फुल्की कोहरा भी यहाँ पे आता है। तो मौसम इतना क्लियर नहीं था, मतलब व्यू तो नहीं दिखाई दिया, इधर उधर कंचनजंगा तो नहीं दिखाई दिया, दूरबीन से लोग देख रहे थे। तो वहाँ पे ट्रेन चलती है, टॉय ट्रेन, पूरा ऐसे घूम के बहुत अच्छे फूल लगा रखे हैं। बहुत अच्छा व्यू था, हमें बहुत अच्छा लगा देख के। और मेरा रिवांश ने खूब इंजॉय किया और हमने खूब सारी वीडियोस रील वगैरह बनाई। और फिर हम दार्जिलिंग गए थे शॉपिंग करने के लिए। हमने शॉपिंग करी और कल की जो शॉपिंग हुई ना, मैं उसका भी मतलब वीडियो नहीं बना पाई, पर मैं आपको शॉपिंग दिखाती हूँ कि मैंने क्या शॉपिंग करी। बाप रे, कल मैंने ना पूरा 22,000 की शॉपिंग करी है, वो भी सिर्फ और सिर्फ मेरा। उसमें से एक हम लाए कंबल, सेल्फी हो जाए। और उसमें से हम लाए हैं एक ब्लैंकेट, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट। तो यहाँ पे सबने बोला कि उस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है जिसको बिछाते हैं बेड पे। डबल बेड ब्लैंकेट हम लोग लाए हैं, इलेक्ट्रिक वाला। उसको स्विच बोर्ड पे मतलब चार्ज के लिए लगा देते हैं और सारी रात भी हल्का हल्का गर्म होता रहता है, उसको छोड़ देते हैं। फिर उसके ऊपर चादर और फिर उसके ऊपर लेट के आराम से सोना है। और ओढ़ने का भी हमारे पास रजाई है, उस पर कवर है, लेकिन उसके साथ एक और एक्स्ट्रा कवर, वो कंबल रखना पड़ेगा। और एक इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट और आता है सॉफ्ट वाला, जिसको हम रजाई के साथ ओढ़ सकते हैं। तो वो हल्का हल्का बिजली पे लगा करके, स्विच लगा करके वो हल्का हल्का रात को हीट होता है। तो हम 2,000 का वो लेके आए हैं। और एक मेरे हस्बैंड का सिर्फ एक स्वेटर है, उसमें से 1,000 का। और बाकी सब कुछ पूरा सामान कल मेरा है, क्योंकि मेरे पास का गर्म कपड़े नहीं थे। दार्जिलिंग के हिसाब से तो हमें खूब गर्म कपड़े चाहिए। और यहाँ पे ठंडा ज़्यादा पड़ता है, अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो हल्की हल्की बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे दिसंबर जनवरी में बहुत ठंड पड़ती है, ऐसा यहाँ पे सब लोग कहते हैं। और देखने से भी लगता है, फील करने से भी लगता है कि बाप रे, हमको तो अभी से बहुत खतरनाक ठंड लगती है। तो हम लोगों ने कल बहुत शॉपिंग करी। कल का जो शॉपिंग हुआ ना, तो हम लोग 11 बजे निकले, 12 सवा 12 बजे हम दार्जिलिंग पहुँचे होंगे। तो 3-4 घंटे में जो हम लोगों ने शॉपिंग करी, तो वो उसमें से सिर्फ मेरा ही शॉपिंग हो पाई। हम बच्चे के लिए नहीं कर पाए, उसके पापा अपने लिए नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि हम अगले दिन सोनाडा से कर लेंगे। और मुझे जो शॉपिंग करनी थी, वहाँ पे मेरे मनपसंद के कपड़े मिल जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन ज़्यादा रहते हैं। जाना चलना चलना चल, तू भी क्या याद लगेगा, जानो तेनू छोड़ दिया। मेरा सिंगर है, गाता ही रहता है घर में। जब भी इसको याद आए ना, गाना, कोई भी गाना इसको याद आए, तो ये गाता ही रहता है। देखो, तेरे मुंह का काला टीका लग गया मुझे। अब ना मैं आपको शॉपिंग दिखाती हूँ, मैंने क्या क्या शॉपिंग करी है। ये तो बात करने नहीं देता, ये तो ना, ये तो खुद के पापा से भी बात नहीं करने देता, तो ब्लॉगिंग क्या करने देगा। बदमाश। तो दोस्तों, ये रही मेरी कल की शॉपिंग जो मैंने दार्जिलिंग से करी थी। इसमें पूरा हमने 20-22 हज़ार की कल शॉपिंग करी थी। काफ़ी महंगे कपड़े ले लिए, लेकिन कपड़े अच्छे हैं, काफ़ी चलने वाले हैं। ऐसा तो है नहीं कि सर्दी में सिर्फ 1 साल 2 साल चलेगा। अगर साइज़ फिट रहा तो ये गर्म कपड़े जो है बहुत लॉन्ग चलते हैं। तो ये रही हमारी कल की शॉपिंग। तो ये लिया हमने इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, जो कि
यहाँ पे बहुत ज़रूरत है। तो इसमें एक प्लग दिया होता है जिसको बिजली पर लगा करके हम लोग चादर के नीचे बिछा करके हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इतनी सारी शॉपिंग मैंने कल करी है। तो दोस्तों कल की मेरी सारी शॉपिंग ये रही, जिसको खोल के मैं आपको अगले दिन अगले वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है और ये इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट कैसे यूज होता है। यहाँ पे सारे लोग यूज करते हैं और मैंने क्या क्या शॉपिंग करी है, कितना सारा सामान मैं लेके आई हूँ, कितने सारे, ये सारा जो कुछ भी है सब कपड़े हैं, इसमें कोई एक्स्ट्रा सामान नहीं है। ये सारे मेरे क्लॉथ है, सर्दियों के क्लॉथ्स। तो बहुत टाइम से हम गुजरात अहमदाबाद में रहते थे पिछले 4 साल से। तो वहाँ तो ठंड इतनी पड़ती नहीं है, इसलिए मैंने वहाँ पे गर्म कपड़े नहीं खरीदे, हल्के फुल्के वुलन एक आध टॉप मैंने खरीदे। तो अभी जितना रिक्वायरमेंट होता है सर्दियों का, कोट हो गया, स्वेटर हो गए, टॉप हो गए, पैंट वगैरह, जितना भी कुछ होता है, तो मैंने अपने लिए सारी शॉपिंग कर ली है। तो मेरी तो हो चुकी है पूरी शॉपिंग। अब शॉपिंग रह गई है मेरे रिवांश की। रिवांश के लिए कुछ कपड़े लेने हैं, जैकेट वगैरह, कुछ कपड़े रिवांश के पापा अपने ले लेंगे। तो वो शॉपिंग हम अगले दिन करेंगे। फ़िलहाल तो मेरी शॉपिंग हो चुकी है। तो ये इस सीज़न की पूरी शॉपिंग मेरी हो चुकी है। और हस्बैंड लोगों के साथ कभी बाज़ार जाऊँ तो कुछ चीज़ें पसंद आ जाती है। तो हमारा क्या होता है ना, भरपूर कपड़े होने के बाद भी कभी कोई चीज़ पसंद आ जाए तो हम उसको भी ख़रीद लेते हैं। तो इसलिए मेरी शॉपिंग तो कंप्लीट हो चुकी है और रिवांस के लिए हम लोग अगले दिन लेंगे। और आपको मैं अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें ख़रीदा है, कितने स्वेटर ख़रीदे हैं, कितने टॉप ख़रीदे हैं और मैंने अपने लिए क्या क्या लिया है। तो मैं जब इस सामान को खोलूँगी, अभी भाभी आएगी देखने के लिए, मैं या फिर जब मैं भाभी को दिखाऊंगी तो मैं तब वीडियो भी कर लूँगी, देखूँगी भाभी को कैसे लगे। और सारे कपड़े मैं आप लोगों को भी दिखाऊँगी कि मैंने क्या क्या लिया है। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।